तो बेटा एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ मैन स्टार्ट रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 every month, what amount he will pay in the 30th installment? ओके, तो क्या हो रहा है कि एक मेन है जो कि लोन की रीपेमेंट कर रहा है, और उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो ₹100 की है बेटा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो ₹100 की है, इसको हम लोग ए लेट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद वो हर इंस्टॉलमेंट में ₹5 एक्स्ट्रा यानी बढ़ाता जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ₹5 हर बार बढ़ाए जा रहे हैं तो डेट इज डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग मान लेते हैं। क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम में वो 100 देगा तो अगली बार में वो 105 देगा, फिर 110, फिर 115। तो इस तरह से एक एपी बन जाएगी। ठीक है, जिसमें सब में 5 का डिफरेंस होगा, तो यानी कि डी इज इक्वल टू 5 हो गया बेटा। ठीक है, व्हाट अमाउंट विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट, यानी कि 30th इंस्टॉलमेंट वो कितना अमाउंट पे करेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो 30th इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट हमें बताना है, तो यहाँ पर एन को हम लोग यहाँ पर 30 लेट कर ले रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, 30th इंस्टॉलमेंट बताना है हमें, तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू 30 रख देंगे यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है 100, और एन की वैल्यू यहाँ पर 30 आ जाएगी -1, और डी की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो 100 एज इट इज रहेगा बेटा। 30 -1 करेंगे तो ये 29 हो जाएगा, 29 इंटू 5। ठीक है, 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे 29 में, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 145। और 145 में अगर 100 प्लस कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 245। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो 30th इंस्टॉलमेंट है बेटा, वो कितनी होगी यहाँ पर? ₹245 होगी। क्लियर? चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। क्लियर बेटा? तो इसमें क्या गिवन है हमें कि एक पॉलीगन है जिसमें जो इंटीरियर एंगल्स हैं, उनकी दो डिफरेंट एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है। तो इसे हम डी लेट कर लेते हैं बेटा। 5 जो डिफरेंस आ रहा है एंगल्स के बीच का डिफरेंस, वो डी हो गया, डी इज इक्वल टू 5। और जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 120 है, तो स्मॉलेस्ट एंगल को हम यहाँ पर ए लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एपी बन जाएगी, क्योंकि हर एंगल के बीच में 5 का डिफरेंस है, और स्मॉलेस्ट एंगल अगर 120 है तो अगला फिर 125 होगा, फिर 130 होगा, फिर 135 होगा। तो इस तरह से एक एपी क्रिएट हो जाएगी। तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीजन, यानी पॉलीजन में कितनी साइड्स होंगी बेटा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो लेट एन हमें यहाँ पर निकालना है। एन इज द नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हमें एन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और ए और डी हमें यहाँ पर गिवन है, तो ए और डी से हम क्या कर सकते हैं बेटा? यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर एस एन निकाल लें, एस एन यानी कि सम निकाल लें, तो क्या होता है? एन अपॉन टू, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा? n/2, और 2a की वैल्यू कितनी है? 120। ए की वैल्यू 120 है, n-1, और डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, n/2 ऐसा ही, ये हो गया बेटा 240, और 5 का मल्टीप्लाई किया 5n-5। ठीक है, तो n/2, ये देखिए 5n ऐसा ही बेटा, 240 में से 5 माइनस हुआ तो ये 235 हो गया बेटा। और यहाँ पर हम चाहें तो 5 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 5/2n, और यहाँ 5 कॉमन आया तो n प्लस यहाँ पर 5 कॉमन लीजिए तो कितना बचेगा? 5 4 20, और 3 बचा, 5 7 35। ठीक है, तो ये आ गई एस एन की वैल्यू, यानी ये एपी के फॉर्मूले से निकाला हमने, सम ऑफ एंगल्स है ना, क्या आ रहा है? ये सम ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक है, एन एंगल्स। अब अगर हम यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है, आपको उसको ध्यान रखना होगा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री।
ठीक है, ये बेटा ध्यान रखना है आपको कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीजन दिस इज n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अगर किसी भी पॉलीजन यानी कोई रेगुलर पॉलीजन है और उसके इंटीरियर एंगल्स का सम अगर हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होगा n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और ये भी सम है ऑल इंटीरियर एंगल्स का, और ये भी सम है बेटा ऑल इंटीरियर, ये हमने एपी से निकाला है और ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो हमें यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब दोनों को इक्वल रखना है बेटा। ठीक है ना, तो देखिए बेटा दोनों वैल्यू को इक्वल रखते हैं तो ये देखिए 5/2 n n+47 और इज इक्वल टू हम लिखते हैं n-2 × 180। ठीक है बेटा, ये दोनों को इक्वल रख दिया हमने 5/2 n n+47 और n-2 × 180 को। ठीक है, तो ये देखिए 5 से 180 को कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5×3 = 15 और 5×6 = 30। ठीक है, 36 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई भी कर दो तो n+47 हो गया बेटा, और 2 का मल्टीप्लाई 36 में तो 72 हो जाएगा, और n-2 मल्टीप्लाई करिए n का n² + 47n, और इसके बाद 72 का करिए 72n - 72 का 2 में करिए तो 144। इस साइड ले आइए n², और ये 72 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 72 में से जब 47 माइनस होगा बेटा तो यहाँ पर 25 बचेगा, और माइनस के 144 इस साइड आएंगे तो ये प्लस के 144 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। प्लस करने पे 25 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 144 आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो कितने होंगे फैक्टर, यहाँ पे देखिए 16 + 9, 16 + 9 25 होता है, और 16 में जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा बेटा, और प्लस 144 इज इक्वल टू 0। n का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 16n - 9n + 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर n कॉमन आ रहा है तो n - 16 आ गया, और फिर माइनस का 9 कॉमन लिया तो n - 16 इज इक्वल टू 0। अगर हम n - 16 पूरे में कॉमन ले लें बेटा तो यहाँ पर n - 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। वेन n - 16 को अगर हम 0 रखेंगे, n - 16 को 0 रखेंगे तो n इज इक्वल टू 16 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यानी कि उस जो पॉलीजन है उसमें 16 साइड्स हो सकती हैं, या फिर अगर हम n - 9 को 0 रखें तो n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा बेटा। तो इसका मतलब इसके दो आंसर होंगे 9 और 16। ठीक है, यानी अगर जो पॉलीजन है उसमें या तो 9 साइड्स होंगी बेटा या फिर 16 साइड्स होंगी बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर।